लिखिए नीचे क्वेश्चन लिखिए। एक आवेशित गोल चालक की त्रिज्या क्वेश्चन लिखिए। एक आवेशित गोल चालक की त्रिज्या 3 मीटर है। एक आवेशित गोल चालक की त्रिज्या 3 मीटर है। इस पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश 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 है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इस पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। यदि बिंदु केंद्र से बिंदु नंबर 1 देख लिखना। यदि बिंदु केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर हो। यदि बिंदु केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर हो। दूसरा नंबर देख लिखिए। केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर हो। केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर हो। केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर हो। तीसरा देखिए, सतह पर हो। सतह पर हो। सतह पर हो। चलिए बनाए। कहता है वह आवेशित गोल चालक है और जिसका पहला के केंद्र से जो पहला का दूरी है वो है 2 मीटर। बनाइए। पहला का 2 मीटर है, 3 मीटर। पहला का 2 मीटर है। केंद्र से इसकी त्रिज्या 3 मीटर है और दूरी है 2 मीटर। केंद्र से इसकी त्रिज्या है 3 मीटर और इसका जो दूरी है वो है 2 मीटर। इसका दूरी है 2 मीटर। बनाइए। पहला हम कहता है क्वेश्चन में केंद्र से
केंद्र से 2 मीटर दूर है, केंद्र से 2 मीटर दूर है। तो बताइए इसका त्रिज्या 3 मीटर दे है और केंद्र से कह रहा है 2 मीटर दूर है। 2 मीटर दूर है मतलब 3 मीटर है, 3 मीटर में यहाँ ही सट गया है। 2 मीटर है मतलब इससे कम नहीं होगा। कल उनका हिसाब बनाया था हम लोग ऑब्जेक्टिव में। ये 3 मीटर है मतलब इससे ज़्यादा है, 2 मीटर मतलब कम होगा। कम होगा तो क्या यहाँ से सतह से सटा है, नहीं सटा है, तो सतह के अंदर कहलाएगा कि सतह पर कि सतह के बाहर कहलाएगा। सतह के अंदर, सतह के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, 0। इसमें कुछ सोचना ना होगा, इसका विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 आंसर है। अगला हम कहता है केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है। 2 मीटर इतना आया, 3 मीटर यहाँ तक है और 3 दूना 6, अगर दोगुना हो जाएगा। जितना अन्य गेट है इतना इधर चल जाएगा। 2 नंबर में कहता है केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है। इसका 6 मीटर दिया है, ये आर बराबर बढ़ गया। ग्रोस प्रमेय में आप लोग पढ़े हैं ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे वर्गीय आर है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, वर्गीय आर का स्क्वायर। हम लोग सिद्ध किया कल परसों। ई ठीक है, इसका मान 9 गुने 10⁻⁹। क्यू का मान कितने, आवेश कितने, 12 माइक्रोकूलम आवेश दिया हुआ है। इस पर जो आवेश है कितना है, 12 माइक्रोकूलम। तोड़ोगे 12 गुने 10⁻⁻6, तो 12 गुने 10⁻⁻6 और बटा आर स्क्वायर। आर का मान कितने हैं, 6 गुना 6 हो जाएगा 2 बजे। अब बोलो 6 दूनी और 2 तिया और 3 तिया। रसगुल्ला एक साथ और पूरी एक साथ, चलो आंसर आ जाएगा। चलो बनाओ, कर लिया। यहाँ 3 है तो 3 लिख दो। अब पूरी हो गया है, रसगुल्ला नीचे में ना है, ऊपर में रसगुल्ला है। 9 है, 6 है, माइनस लगा 9 में 6 जाता करते 3, 10⁻3। इसका मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। हमने लिखे तब बक्सा। तीसरा नंबर तो बना कम से कम अपना से। तीसरा नंबर बनाया, हाँ बक्सा मार दिया ना अभी से। तीसरा नंबर कहता है कि सतह पर है। तीसरा नंबर कहाँ है, सतह पर है। बताइए सतह पर दूरी कितना है, सतह पर देखिए ये चल रहा है, सतह पर कितना है, 3 मीटर की दूरी है। मैंने इसका त्रिज्या क्या दे है, 3 मीटर छोटी है। हम लोग पढ़े हैं ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे छोटी आर स्क्वायर। बताइए ई बराबर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10⁻9। क्यू का मान 12 गुने 10⁻⁻6। आर का मान 3 पर, आर पर स्क्वायर है मतलब 3 को 2 बजे लिखना है। 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, ये 3 से 3 खत्म। ई बराबर
रसगुल्ला एक साथ, पूरी एक साथ। ये 12 बचल कहाँ पूछो, 12 हो और 9 में 6 गलो तो 3 न्यूटन प्रति कूलम। फिर से समझाते पूरा। कहता है वह आवेशित गोल चालक है। सबसे पहले गोल चालक बना लोगे, इस पर चार्ज आवेश कितना है, 12 माइक्रो कूलम। जब तुम लोग जानते हो एगो रहता है तो नो चेंज, दो रहता है तो चेंज। तो 2 है यहाँ पर माइक्रो लग रहा है, तो माइक्रो को चेंज करते हैं तो 10 पर पावर -6 लिखते हैं। तो 12 गुना 10 पर पावर -6 कूलम हो गया। अब कहता है केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है वो 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर दे दिए। अब पहला क्वेश्चन में कहता है कि इससे 2 मीटर, केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर है, तो केंद्र से 2 मीटर लिए। 3 है तो सतह पर पहुंच गया है, 2 है तो क्या रहेगा, सतह के अंदर रह जाएगा। इसीलिए नंबर 1 में क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0। सतह के अंदर होता है तो उसका विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरा नंबर में कहता है इसका जो दूरी है केंद्र से 6 मीटर है। बताइए 3 मीटर गया तो सतह पर आया, और 6 मीटर जाएगा तो सतह के बाहर चल जाएगा। कॉमन सेंस है। तो इसका r बराबर कितने आ गया, बढ़ गया r बराबर 6। सतह के बाहर जाता है तो हम लोग बढ़ की बराबर आती लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग पढ़े हैं, सिद्ध किए हैं, ई बराबर 1/4πε0 q/r²। ई ठीक है, 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर 9। क्यू का मान जानते हैं क्या देन है, 12 × 10 की पावर -6, 12 × 10 की पावर। r² है तो मतलब इसका त्रिज्या क्यों भी लिखना है, 2 बजे 6 × 6। अब काटा काटी कर देगा, इतना आंसर चलेगा। उसके बाद 3 नंबर में है सतह पर है। सतह पर कितना देन है, 3 मीटर। कितने देन है, 3 मीटर। तो बोलिए इसका r बराबर हो गया 3 मीटर। फार्मूला 1/4πε0 q/r²। बोलो ε0 का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर 9, और गुने में इसका q का मान 12 × 10 की पावर -6, और बटा में r का मान 3 है, और यहाँ पास स्क्वायर है इसीलिए 2 बजे 3 × 3 काटा काटी करेगा, इतना आ जाएगा। चलो जल्दी से उतार दो। मिटा दें, मिटा इसे पढ़ लो। ऊपर धीरे धीरे नीचे लिखे रेखीय आवेश घनत्व हेडिंग। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L होता है। अब इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक,
लिखिए, रुक जाइए। 5 बजे हम बोलते हैं, छठा इस तरह बोलना है। एकांक लंबाई में बोलो। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, 5 बजे हम बोलते हैं, छठा बजे बोलना है। एकांक लंबाई के आवेश में उपस्थित, सही बोले ना? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा बार, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरी बार, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चौथी बार, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पांचवा एंड लास्ट, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मंगनिया चंगनिया, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L, और कोशिका है इसका एसआई मात्रक, रेखीय आवेश का एसआई मात्रक। क्यूब का मात्रक क्या था? कूलम, और लंबाई का मीटर, कूलम प्रति मीटर होता है। एक बात ध्यान देना, एक और मात्रक था किसी का, कूलम मीटर, पढ़ा था ना? कूलम मीटर पढ़ा था कहीं? किसका मात्रक है? द्वितीय इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, उसका मात्रक। इसलिए फंसना नहीं, परीक्षा में से बार बार फंसता है। ये भी कूलम मीटर, यहाँ प्रति लग रहा है, प्रति के सूझे ना है, इसलिए ध्यान रखना है। ये जो मात्रक है इसका है, और ये जो मात्रक है इलेक्ट्रिक डायपोल द्वितीय द्विध्रुव का। ठीक, खाली यहाँ ऐसे नहीं रह चाहिए, ऐसे हो गए एकर है, ऐसे है सी और एम लिखल है, CM है तो द्वितीय द्विध्रुव का पूछता ज़्यादा है। CM है तो द्वितीय द्विध्रुव, और CM नहीं है तो अगर बीच में कोई घेरा है, C का अलग M को अलग कर लिया था, वो क्या हो गया? रेखीय आवेश। ठीक है, इस को ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L होता है, और इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। जितना बोले हैं उतना कोई बोल पाएगा? खड़ा हो। क्या? हाँ, गुड। कूलम मीटर नहीं बोलना, कूलम प्रति मीटर। ऐसे डंडा खींचल रहे तो उसको क्या बोलना है? प्रति। और डंडा नहीं रहेगा तो हो गया विद्युतीय द्विध्रुव। सिट डाउन प्लीज। चलिए, जो जिसके पास क्षमता अपने से लिख लीजिए, न तो हमें लिखा हुआ बुलाइए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, अपने से लिखना है तो लिख लीजिए, बाद में हम शुरू हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद है लिख लिया मैं सब। हम बोल रहे हैं, जो नहीं लिखे हैं लिखिए। एकांक लंबाई में उपस्थित
एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब है नीचे लिखिए स्टार देखे 3 देखे। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। नीचे लिखिए लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। लैम्ब्डा बराबर क्या लिखेंगे? क्यू बटा एल। लैम्ब्डा बराबर क्यू बटा एल। लैम्ब्डा बराबर क्यू बटा एल। लैम्ब्डा से सूचित करते हैं, ऐसे लिखना है लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। नीचे स्टार देखें। रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। कूलम प्रति मीटर होता है। ऐसे कूलम प्रति मीटर होता है। पंखा बांधने के लिए बच्चों ने आज का क्लास इतना तो बाकी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री ओपन करो।